नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जादूगोड़ा के राजदोहा में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मेडिकल जांच के लिए एमजीएम लाई गई पीड़िता। NH-33 की जर्जर स्थिति को लेकर ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश, सितंबर के पहले सप्ताह में रोड जाम करने का ऐलान। और राष्ट्रीय मानव जन कल्याण सेना ने फूका PA संगमा का पुतला। अब खबरें विस्तार से। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के राजदोहा में बारी सरदार नामक 13 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना पिछले दिनों की है। पीड़िता मेडिकल जांच के लिए आज एमजीएम अस्पताल लाई गई। हालांकि इस मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के अनुसार पिछले दिनों रामदास सरदार और मिलन सरदार नामक 2 युवक उसके घर पहुंचे। उन लोगों ने पहले उसे जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। कितना आदमी था लोग? 2। कपड़ा पूरा खोल। तो थाना गया था? हाँ। इसी तरह की बातें पीड़िता की जीजा देव सिंह सरदार ने भी कही। कौन कौन किया ये? बीरेन रामदास और कोई नहीं। कब का घटना है? रविवार को 8 बजे। वहीं जादूगोड़ा थाना के हवलदार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामदास सरदार और बीरेन सरदार आरोपी पकड़ा गया। वो जेल चला गया। NH-33 की जर्जर स्थिति को लेकर शहर के ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे पर जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने आज डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के दीपेंद्र नाग मलिक ने कहा कि गालूडी से बड़सोल तक NH-33 की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सड़क की खराब स्थिति के चलते ट्रांसपोर्ट का धंधा चौपट हो चुका है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि NH-33 को शीघ्र दुरुस्त करने के प्रयास नहीं किए गए तो शहर के तमाम ट्रांसपोर्टर वाहनों के साथ उक्त सड़क को जाम करने को बाध्य होंगे। यहाँ रास्ता जो आप जानते हैं गालूडी से लेके बड़सोल तक जो खराब है, उसके वाले आज हम लोग एक ज्ञापन दिए। उन्होंने नहीं था, उनकी जगह ADM को देके गए। इसमें यही सूचना दी है कि अगर कुछ नहीं हो तो रास्ता रिपेयर ना हो तो हम लोग बाध्य होके 1 सितंबर से, यानी सितंबर पहला वीक में किसी भी दिन हम लोग रोड में आप रास्ता जाम करके बैठेंगे। उसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ होंगे, हम लोग होंगे। हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हमसे किसी राजनेता, किसी से कोई मतलब नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि रास्ता सुधर जाए। हमारे कारोबार आज बंद हो गया। आम दिन आदमी का वहाँ एक्सीडेंटल डेथ हो रही, गाड़ियाँ पलटी हो रही, तो हमारे कारोबार ऐसे भी बंद हो चुका है। अब हम लोग को पास मजबूरी से रास्ता में बैठना छोड़ के और कोई चारा नहीं। राष्ट्रीय मानव जन कल्याण सेना ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा द्वारा पिछले दिनों झारखंड की एक सभा में बाहरी भीतरी के मामले में कथित विवादास्पद बयान दिए जाने पर आक्रोश जताते हुए आज मानगो गोल चक्कर पर उनका पुतला फूका। मानव जन कल्याण सेना के अध्यक्ष पंडित कृष्ण मुरारी मिश्रा ने कहा कि PA संगमा ने पिछले दिनों एक विवादास्पद बयान देकर झारखंड के आदिवासियों और गैर आदिवासियों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया है। संगमा एक बड़े नेता है, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष माननीय PA संगमा जी अभी हाल में आदिवासी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह बयान आया कि झारखंड में जो बाहरी हैं गैर आदिवासी उनको भगाया जाए। मैं इस विषयों को विरोध लेकर हमने संगमा को चेताना चाहा कि झारखंड में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं। किसी को भगाने का आपका अधिकार नहीं होनी चाहिए। संगमा जी, इसके पूर्व में आप जनता जानता है कि ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में हार गए, नहीं तो पूरे देश में आग लगाते, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में आज चौथा फ्रैंक एंथनी मेमोरियल एलिवेशन कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। इस मौके पर कई बच्चों ने आकर्षक भाषण दिए। A boy with a family that had
मंत्री क्लेवन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में शहर के 19 ICSE स्कूल के बच्चे भाग लिए हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है। इसका नाम है 4th फ्रैंक एवरेज एलोकेशन कॉन्टेस्ट, जिसमें 19 स्कूल भाग ले रहे हैं। पूरा ICSE बोर्ड के स्कूल है और सब बड़े बड़े स्कूल टेल्को से, साक्षी से, डिस्ट्रिक्ट माने लिटिल फ्लावर, लॉयला, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, हिलटॉप, गोलमोर, DBMS, राजेंद्र विद्यालय, मोतीलाल सब भाग ले रहे हैं। जुगसलाई प्रखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने DC को ज्ञापन सौंपकर जुगसलाई ईदगाह मैदान और वहां की नालियों को दुरुस्त करने की मांग की है। संगठन के प्रखंड अध्यक्ष शहजादा शेख मोहम्मद नसीम ने कहा कि ईद जैसा पर्व नजदीक है, ऐसे में जिला प्रशासन को ईदगाह मैदान और वहां की नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग आज 3 सूत्री ज्ञापन लेकर आए हैं DC महोदय को सौंपने के लिए। जुगसलाई में बारिश के कारण ईदगाह मैदान में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, नालियों में कचरा जाम है, नाली का गंदा पानी पूरे जुगसलाई ईदगाह में फैल रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हमारा महत्वपूर्ण पर्व ईद उल फितर है, जिसमें 1.5 से 2 लाख मुस्लिम जुगसलाई ईदगाह मैदान में नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जुगसलाई नगर पालिका अनसुनी कर रही है और इस पर अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। हम लोग 3 सूत्री मांग ज्ञापन आज DC महोदया को सौंपेंगे और इसका अविलंब कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बस ड्राइवर और खलासी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे अभिभावकों को बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि बसों के नहीं चलने से बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद अभिभावकों के आने का इंतजार करना पड़ता है। हड़ताली ड्राइवरों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। ड्राइवरों का कहना था कि इस मुद्दे पर जब पिछले दिनों भी हड़ताल की गई थी तो स्कूल प्रबंधन ने वेतन बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रहा है। ड्राइवर का पेमेंट 10,000 और खलासी का पेमेंट 7,000। हम लोग का यही मांग है। अभी कितना देती है? अभी हम लोग को 5 साढ़े 5,000 रुपया 6,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या आप लोग का मांग है? हम लोग से कभी बात हुई थी क्या? हम लोग के बीच में 1 महीना पहले बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हम लोग इतना देंगे, आप लोग चिंता कीजिए मत, मगर हम लोग को उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिला। वहीं कांग्रेस नेता ओम प्रकाश ने ड्राइवरों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन को ड्राइवरों और खलासियों का वेतन बढ़ाकर क्रमशः 10,000 और 7,000 रुपए करना चाहिए। जो आपका वेतनमान है उसमें हम लोग उचित आपको वेतनमान देंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उस वेतनमान को देने से इनकार कर दिया। बोला पहले ही वेतनमान जो था वही दे रहे थे, इसलिए लोग स्ट्राइक किए हैं और स्ट्राइक में हम इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि इनको पैसा उचित पैसा मिलना चाहिए, जिनके परिवार भर का भरण पोषण हो सके। इस्लाम धर्मावलंबियों के पवित्र रमजान माह में आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए शहर के मस्जिदों में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। भीड़ अधिक होने के कारण मानगो बारी मस्जिद के सामने सड़क पर लोगों को अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करनी पड़ी। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कुछ लोगों ने कहा कि आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, चांद दिखने के बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी। लोगों ने अलविदा की नमाज पढ़ ली है और ईद की नमाज इंशाअल्लाह बहुत जल्द पढ़ लेंगे। रमजान मुबारक की आखिरी जुमा है, इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद रमजान मुबारक का चांद नजर आ जाएगा। सिरे में ईद मुबारक इंशाअल्लाह मनाएंगे और हमारी मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज 9 बजे खड़ी हो जाएगी जमात। इंशाअल्लाह वक्त से पहले आने की कोशिश करेंगे और नमाज के तरतीब और फजाइल बयानात आप हज़रात पढ़ जाने से आप समाप्त फरमाएं। गद्दी समाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज रामदास भट्टा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जाति और धर्म के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में भाग लिए विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि इफ्तार पार्टी में सभी जाति और धर्म के लोगों ने शामिल होकर कौमी एकता की मिसाल पेश किया है। जगह है जहां की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर
अफ्तारी करते हैं और सब एक दूसरे के पर्व त्योहार में एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी बनते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की जो हमारी कौमी एकता की संस्कृति है, ये संस्कृति निस्संदेह हमारे उन बुजुर्गों की सीख देती है, चाहे वो आज़ादी का जंग हो, चाहे वो आज का मैदान हो, वो हर जगह जो कौमी एकता का पहचान है। शहर में मनसा पूजा आज श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई। पूजा के लिए जगह जगह मां मनसा की मूर्तियां स्थापित की गई थी। भाटिया बस्ती में मां मनसा की पूजा के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। जयंतो महतो ने कहा कि मां मनसा की पूजा छोटा नागपुर के लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। इस पूजा के प्रति समाज के लोगों की काफी आस्था है। मनसा देवी का पूजा होता है हर साल। हम लोग आज 30 साल से पूजा करने जा रहे हैं और ये पूजा हम लोग का छोटनागपुर का परंपरा पूजा है। ये हम लोग हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा का तरह मानते हैं। कौन समुदाय के आदमी ज्यादा करते हैं इस पूजा को? ये पूजा यहाँ का आदिवासी लोग, यहाँ का महतो समाज, आज जितना बैकवर्ड सब है। बलरामपुर निवासी विकास महतो नामक युवक ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना आज सुबह की है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एमजीएम अस्पताल के पास ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर के बीच स्टीयरिंग की खींचातानी में एक टेम्पो बीच सड़क पर पलट गया। वहां इकट्ठा भीड़ ने टेम्पो को उठाया। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात नियम के उल्लंघन की बात कहकर टेम्पो को थाना ले जाने का प्रयास कर रहा था। एमजीएम हॉस्पिटल को उतारे, दो पैसेंजर था, हॉस्पिटल उतर गया। जबरदस्ती बोल रहा कि तुम गाड़ी पार कर रहा, फिर हम छोड़ दिए। फिर हम जबरदस्ती हम स्टैंडिंग घुमा दे अपने आप। सर क्या नाम? राज। इनका हम नहीं मालूम। गधड़ा में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने संजय कुमार श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को रड और पत्थरों से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी व्यक्ति का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जख्मी संजय पेशे से ट्रक चालक है। उसने बताया कि पुराने जमीन विवाद को लेकर संतोष और परिजनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये हुआ है कि हम लोग बगल में रहते हैं और ये पुराना दुश्मनी है। क्या चीज है? ये हमको भी खुद ऐसा नहीं मालूम है। ये लगा के मेरे पास दूसरा बार हम कहीं लेके था, जमीन का लेके था, थोड़ा हल्का। एक बार घर बना रहा था। किनसे लड़ाई हुआ? ये बगल वाले हैं, मेरे बगल